प्यारे बच्चों, हमारा पर्यावरण पुस्तक का पाठ 5 जल हमने आपको पढ़ाया था। उसका कुछ भाग रह गया था, वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। जल क्या है, जल हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये हमारे क्या काम आता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या आप जानते हैं लवण 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। आइए हम आगे बात करते हैं जल का वितरण। जल किस प्रकार वितरण है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना कितना पाया जाता है और कितने परसेंट बर्फ में है, कितने परसेंट धरती पर है, कितने परसेंट पीने लायक है, उसके बारे में बात करते हैं। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितने? 3/4 यानी 75% भाग जल से ढका हुआ है। केवल अपन 25% ही भाग पर रहते हैं। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। जल अधिक है फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इसका ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखो, महासागर में जो जल है वो 97.3% है, बर्फ के रूप में 2.0% है और भूमिगत जिसका जल का प्रयोग हम उपयोग करते हैं वह केवल 0.68 है। झीलों का लवण जल जिसमें नमक मिला होता है वह 0.009 है और नमकीन झीलें वह 009 है और वायुमंडल में 19.0019 है और नदियों में 0.001 है। कुल मिला के 100% जल है ये, लेकिन महासागरों में 97.3% है जो हमारे उपयोग में नहीं आता। उसमें लवण यानी नमक की मात्रा अधिक होती है और हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब आओ इधर, क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। आइए हम आगे देखते हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, जैसे क्रियाकलाप क्या है। 2 लीटर जल ले, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, यानी एंड में लवणीय जल बच जाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उपयोग में नहीं ले सकते हैं, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। यह लवणीय जल है यानी नमक अधिक होता है इसमें, इसलिए हम इसको उपयोग में नहीं ले सकते। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। हमारे जीवन को जल ही बचा सकता है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें जल बचाना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए और जो भी साधन हैं हमारे उपयोग में आते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए और उनको
बचाने का प्रयास करना चाहिए।